शालोम, सलाम और आज की सुबह मैं फिर से आप सबको वेलकम करना चाहता हूँ आज के इस दिन में। Greetings to you all in the name of Jesus in this morning, and I want to welcome each and everybody who has joined us in this morning prayer. In the beginning, शुरुआत में जब हम पढ़ते हैं जेनेसिस में, the Bible says that God created the earth. बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, और आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। और लिखा है पृथ्वी बेडौल पड़ी थी। The earth was without shape. And I was assuming and I was thinking, because the next word that I'm going to share with you this morning, the word which is going to come right now, it is going to open and to give us understanding of something which is really deep. वो हमें कुछ बहुत गूढ़ बात समझाने जा रहा है। सुनिएगा क्या लिखा है। हाँ, अब जेनेसिस की इन आयतों को याद रखिएगा। जब हम उत्पत्ति उसका पहला बाब पढ़ते हैं, उसके पहले ऐसे क्या लिखा हुआ है वो उसको याद रखिएगा। अब जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ वो पढ़ रहा हूँ नीति वचन, उसका 8 बाब और उसकी 22वीं आयत को। बट आई एम गोइंग टू रीड प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 and verse 22 with you right now. But remember Genesis chapter 1 and from verse 1 what it says. Now we are going to just connect these two verses. It says like this: The Lord possessed me. The Lord possessed me at the beginning of his way, before his works of old. Before his works of old. अब हिंदी में भी आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। So before God created the world, before God created anything, before God worked out or before God spoke something and the things got formed, इससे पहले कि खुदा बाप कुछ भी बनाता, खुदा बाप रचता, उसने कोई रचनाएं करी, काम किए, खुदा का कलाम कह रहा है उसने मुझे उससे पहले बनाया। And of course we can very well relate these verses. बिना अंडरस्टैंडिंग के हाउ कैन गॉड क्रिएट द लाइट? विदाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ कैन गॉड क्रिएट एनिमल्स? विदाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ कैन गॉड क्रिएट ट्रीज? सो द बाइबल सेज बिफोर एनीथिंग, नाउ दिस इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग इज टेलिंग अस अबाउट इटसेल्फ। ये जो समझ है, जो परमेश्वर की समझ है, अपने विषय में मुझे और आपको बता रही है और कह रही है कि खुदा बाप ने या परमेश्वर ने मुझे अपने कार्यों से पहले बनाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। दिस इज समथिंग अमेजिंग। आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग अबाउट ऑन दिस वर्स समडे। लिखा है अपने कामों से पहले मुझे बनाया। And Bible saying that the understanding is saying that the Lord has created me before his works of old. It means before the Lord worked on anything, he created me. This is what the understanding is saying. It means before anything, before doing anything, we need to have the understanding of God. Not after doing. Because the understanding is saying that Lord has not created me afterward. He has created me before. So we need to understand that we also need the understanding of God before anything. मुझे और आपको खुदावन की समझ की जरूरत चीजें करने से पहले है, चीजें करने के बाद में नहीं है। क्योंकि अगर हमने खुदा बाप की समझ को पहले नहीं प्राप्त किया और अपने कार्य करने के बाद प्राप्त कर रहे हैं, तो उसकी समझ मुझे और आपको क्या सिखा पाएगी, क्या सही कर पाएगी, क्या गाइड कर पाएगी? बट वी नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड बिफोर। वी नीड टू पोजेस इट एज द फादर पोजेस्ड इट। दिस इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग इज टेलिंग अस। ये समझदारी हमें खुद बता रही है कि मैं परमेश्वर के पास सब चीजों के कार्यों से पहले थी। आप अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, आप अपनी नौकरी के बारे में सोच रहे हैं। यू माइट बी थिंकिंग अबाउट योर चाइल्ड्स फ्यूचर, यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट योर जॉब, यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट योर बिजनेस, यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट योर हाउस। आई वॉन्ट टू जस्ट टेल यू वन थिंग, दैट बिफोर एनीथिंग we need to have the understanding of God. मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, इन सब चीजों से पहले हमें और आपको खुदा बाप की समझ मेरे और आपके पास होना जरूरी है।
वी नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। हमारे पास खुदा की समझ का होना बहुत ज़रूरी है। खुदा के लोगों, isn't it true that sometimes we do the work and then we look after the understanding of God? अरे खुदा बाप की अक्लमंदी इसमें क्या है? हम काम कर लेते हैं और फिर खुदा बाप की अक्लमंदी को या उसकी समझ को ढूंढते हैं। ये गलत है। इससे पहले कि खुदा बाप कुछ करता, बाइबल बता रही है He created the understanding। इससे पहले कि आप कुछ करें, आइए आज खुदा बाप के अंडरस्टैंडिंग को हम और आप अपने पास रखें, उसकी समझ को रखें। बिफोर यू डू एनीथिंग, लेट अस हैव the understanding of God. Let us pray. Father, I thank you for this beautiful word that you have blessed us with. And it says that even before you did anything in the past, Lord, first you created the understanding. And Father, I really appreciate you because without your understanding, the things wouldn't have been so beautiful. मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा बाप, क्योंकि बिना तेरी समझ के, बिना इस समझ के प्रभु कुछ भी खूबसूरत नहीं होता। बट things, they are beautiful because they are created by your understanding. मैं धन्यवाद करता हूँ, चीज़ें खूबसूरत हैं क्योंकि वो आपकी समझ के द्वारा बनाई गई हैं। Lord, similarly bless us that before doing anything in our lives, we must have your understanding. प्रभु हमें भी बुद्धि दे कि इससे पहले कि हम अपने जीवन में कुछ करें, हमारे जीवन में तेरी समझ का होना ज़रूरी है प्रभु। Lord, fill us with your understanding, fill us with your word, give us wisdom so that whatever fruit comes up of things that we do, जो भी फल हमारे करे हुए कार्यों का उत्पन्न हो, it may be beautiful because it should be done or it has been done through your understanding. वो अच्छा हो क्योंकि वो तेरी समझ के द्वारा हुआ है वो कार्य। Lord, use us for your glory. Use us for the manifestation of your kingdom. हमें अपनी महिमा के लिए और अपने राज्य की प्रकटीकरण के लिए हमें इस्तेमाल कर। And all these things will happen through your understanding. ये सब चीज़ें आपकी समझ के द्वारा ही होंगी। Fill us with your understanding. हमें अपनी समझ से भर दे। In the name of Jesus, यीशुआ के नाम से मांगते हैं। Amen. Amen. God bless you and may the Lord give His understanding to you before anything you do. खुदा बाप इससे पहले कि आप कुछ करें, अपनी अक्लमंदी और अपनी समझ आपको और मुझे दे। प्रभु यीशु के नाम में आप सबके ऊपर मैं आशीष को बोलता हूँ। God bless you all.